सरू माफी मांगो ना वेद साहब, सरू ना। सरू सब कुछ ना बोलना जिसका बाद में पछतावा हो। मैं माफी ना मांगू तो थोड़ी देर हमारे साथ चल, हमारे साथ चल। तारा से माफी मांगने से सरू ने किया मना, वेद को आया गुस्सा। वेल जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो सरू के ऑन लोकेशन से लेकर आ गए हैं आपके लिए न्यू अपडेट। अपकमिंग ट्रैक में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। वेल आपको बता दें कि सरू इस बात से अपसेट हो जाती है कि उसकी मां की तारा ने इंसल्ट की, और वहीं वेद भी अपसेट है कि आखिर सरू इतना गुस्सा क्यों कर रही है उसकी मां पर। और साथ ही तारा ने अब चल दी है नई चाल, जहां वो वेद के सामने गौरी की सच्चाई ला देती है कि गौरी कोई और नहीं बल्कि सरू की मां है। तो वो खुद भी बता सकती थी, मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर रही थी बल्कि मैं उससे पूछ रही थी। अब देखना होगा क्या आखिर वेद के कहने पे आने वाले समय में क्या सरू माफी मांगेगी या वेद की और सरू की लड़ाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी। सरू मेरी माँ से माफी मांगो। हाँ वेद साहब, हमारे साथ चाहे जो भी हो जाए, हमारे को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन माँ तो माँ हो, चाहे वो आपकी हो या फिर हमारी। आपको जैसे अपनी माँ की इज्जत की परवाह है, वैसे ही हमारे लिए हमारी मायरी का मान सबसे ऊपर है। मैं माफी ना मांगूंगी। सरू माफी मांगो। ना वेद साहब, सरू ना। सरू सब कुछ ना बोलना जिसका बाद में पछतावा हो। मैं माफी ना मांगू तो थोड़ी देर हमारे साथ चल, हमारे साथ चल। मैम जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसा सीन हुआ है कि जिससे आप पलट गई हैं, क्या सीन हो रहा था? आज तारा को लगा है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, जो कि वो कामयाब बहुत हद तक हो भी गई है। वो चाहती थी हमेशा से कि सरू और वेद का रिश्ता वो तोड़ दे, दोनों को एक दूसरे से अलग कर दे। तो आज के इस प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से ऐसा लग सकता है कि दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। और वहीं कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सारा का ये जो सिचुएशन है वो इस पे डाल देती हैं, आप सरू पे डाल देती हैं, जबकि ये सारी प्लानिंग तारा की थी कि वो किस तरह से सरू की माँ को बुलाकर उसकी बेइज्जती करवाए, अपनी सारी फ्रेंड्स के सामने उसको ह्यूमिलिएट करे। तो ह्यूमिलिएशन में वो सक्सेसफुल भी होती है ताकि वो बहुत ज़्यादा उसको गिराए, उसकी बेइज्जती करे सरू की माँ की, जो कि हमारे घर की नौकरानी थी। और वहीं पर सरू भी आ जाती है, जो कि प्लानिंग में नहीं था, लेकिन आ जाती है। मैं उसको प्रोवोक करती हूँ कि वो मुझे धक्का मारे, लेकिन उस प्रोवोक के चक्कर में वेद को ऐसा लगता है कि सरू ने मुझे धक्का मारा, जबकि मैंने हाथ छुड़ाया था। लेकिन वेद को लगा कि सरू ने मुझे धक्का मारा है, तो इसलिए वेद को गुस्सा आता है। वो कहता माफ़ी मांगो, और सरू कहती मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, क्योंकि एक्चुअली तो सरू गलत नहीं है, लेकिन वो मेरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है। तो इस चक्कर में दोनों में मुठभेद होता है, लड़ाई होती है, मतलब वोकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो यस।